तो दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद आईटी और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए इसरो ने वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन और ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए रिलीज़ कर दी गई है। अब इस वैकेंसी में देखिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, ऐज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी इसके लिए, अदर क्वालिफ़िकेशन यानी कि देखिए आईटीआई डिप्लोमा तो है ही, इसके साथ ही क्या और भी कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए या फिर इस एग्ज़ाम में के क्या सिलेबस होगा और इसके एग्ज़ाम कितने देने पड़ेंगे आपको, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा। इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज मैं आशुतोष सिंह आपके साथ इसरो का जो नोटिफ़िकेशन है एचएसएफसी का 2024 में जो आया है, तो इस नोटिफ़िकेशन को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का डिटेल नोटिफ़िकेशन वीडियो। तो दोस्तों देखिए आपको स्क्रीन पर इसरो का जो एसएससी का है डिटेल नोटिफ़िकेशन आपको शो हो रहा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इस नोटिफ़िकेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वालिफ़िकेशन पार्ट से लेकर। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी है, एमटेक, बीटेक के लिए रिलेटेड भी है। लेकिन हम बात करेंगे हमारे आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो भी वैकेंसी आई है। अब आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए देखिए कौन-कौन सी वैकेंसी है, तो उसमें मैं आपको हाँ, तो जो भी हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच से हैं, तो वो ख़ास करके ध्यान दें। देखिए मैकेनिकल वैकेंसी जो आई है, वो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो है 13। तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स है मैकेनिकल के लिए, वो है हमारे पास 13 और इसके साथ ही देखिए अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए कितनी है 5, ओबीसी कैटेगरी के लिए हमारे पास 3, एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस प्लस एसटी 01 के लिए 1 और 1 वैकेंसी है। अब इसमें देखिए क्वालिफ़िकेशन इन्होंने कहा है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डिप्लोमा जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल ब्रांच से है वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। खास करके ध्यान दें कि सिर्फ़ वही अप्लाई करें जो उनका रिजल्ट आ चुका है, अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा यहाँ पे रिटन टेस्ट रहेगा पहला और उसके बाद में होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में देखिए आपका जो भी प्रैक्टिकल वर्क है आपकी ब्रांच से रिलेटेड वो आपसे करा के देखा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ, तो देखिए दूसरी वैकेंसी जो है हमारी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। ये है हमारी टोटल सीट्स, यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी 11 और यहाँ पे अगर डिटेल में बात करें तो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसमें भी सेम देखिए क्वालिफिकेशन रहेगी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और हमारे पास जो एग्जाम होगा वो हमारे पास पहला जो एग्जाम होगा वो होगा रिटन टेस्ट और जो दूसरा एग्जाम होगा वो होगा हमारे स्किल टेस्ट, यानी कि 2 आपको एग्जाम यहाँ पे फेस करने होंगे। और इसी तरह देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये हमारे पास सीट्स और यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए। और जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो क्वालिफिकेशन है वो देखिए सब में सेम है, जितने भी डिप्लोमा की वैकेंसी है सभी के लिए डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए और आपका वो सेम रहेगा, एक रिटन टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा इसके लिए भी। तो ये देखिए सबके लिए सेम रहेगा, फोटोग्राफी इन सिनेमैटोग्राफी और ये भी सबका सेम रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोटोग्राफी एंड सिनेमैटोग्राफी देखिए उनके लिए भी वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी 2 हैं। इसमें एक अनरिजर्व कैटेगरी की है और एक एससी कैटेगरी की है। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी सिनेमैटोग्राफी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपके पास देखिए डिप्लोमा इन सिनेमैटोग्राफी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट बीएससी। तो देखिए ये तो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। हम बेसिकली जो डिस्कशन करेंगे वो डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए अब बात करते हैं हमारी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। देखिए यहाँ पे आ गई है आईटीआई की वैकेंसी इसरो की। अब देखिए सबसे पहली जो ट्रेड है वो है हमारी फिटर। टोटल वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास 22। और अगर बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी की तो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 6 सीटें हैं, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए 2 सीटें हैं। अब इसमें देखिए खास बात क्या है जो मुझे देखने को मिल रही है, तो देखिए इसमें खास बात ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एससी एनसीवीटी वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं।
जो हमारे स्टूडेंट्स एससीवीटी के हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, नॉट एलिजिबल। तो सिर्फ जो हमारे एनसीवीटी के ही स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एससीवीटी के इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रिटन बात करूं मैं अगर एग्जाम की, तो देखिए यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा और दूसरा होगा स्किल टेस्ट, यानी कि 2 एग्जाम्स आपके टोटल होंगे जहां पे आपको एग्जाम देने होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। तो देखिए दूसरी ट्रेड है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। जो यहाँ पे सीट्स हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगी 12 टोटल सीट्स। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं, एससी के लिए 2 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। देखिए शायद मैंने आपको क्वालिफिकेशन इसकी ऊपर क्वालिफिकेशन थी, चलिए सेम ही क्वालिफिकेशन है, मैं नीचे बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जो है वही फिटर की भी रहेगी। क्वालिफिकेशन देखिए आपके पास एसएससी होना चाहिए, एसएससी एसएसएलसी मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपके पास 10th का पास आउट होने चाहिए, साथ में आपके पास आईटीआई का होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अब देखिए एनटीसी क्या होता है, ये होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि आईटीआई। आईटीआई एक होता है देखिए एनएसी, जहाँ पे स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता बता देता हूँ, ये होता है हमारा नेशनल अप्रेंटिसशिप और सर्टिफिकेट। तो देखिए इसमें क्या फर्क है, जो ये है ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है और ये है, यह हमारा है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो देखिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आईटीआई होता है ना, और जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है हमारा अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो अगर मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सिर्फ 10th है और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आपके पास देखिए 10th पास आउट है और आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसकी 2 क्वालिफिकेशन है, 10th प्लस आईटीआई या फिर आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में। यही देखिए क्वालिफिकेशन सभी ट्रेड्स के लिए रहने वाली है, फिर भी मैं आपको ये डिस्कस कर दूंगा अगर कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एसी एंड रेफ्रिजरेशन, यानी कि यह है हमारी आरएसी की आईटीआई ट्रेड। यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी सिर्फ 1 देखने को मिलेगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सिर्फ सीट है, 1 सीट है, तो 1 अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाती है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पे भी आपका 10th प्लस आईटीआई रहेगा रेलिवेंट ट्रेड में, यानी कि आपकी ट्रेड रहेगी आरएसी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आरएसी आईटीआई ट्रेड। चलिए बात करते हैं हम अपने वेल्डर ट्रेड के बारे में। वेल्डर ट्रेड की देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए भी 1 है। यहाँ पे भी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगी, 10th प्लस आईटीआई। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी के देखिए क्वालिफिकेशन जो है वो सेम है सभी के लिए, 10th प्लस आईटीआई है। एग्जाम भी हमारे वही 2 रहेंगे, एक हमारा रिटन टेस्ट रहेगा और दूसरा हमारा स्किल टेस्ट रहेगा, 2 एग्जाम होंगे। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए देखिए 1 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चली गई। इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल देखिए कैसे, आपको समझ में अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रीशियन, CIAN, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए देखिए यहाँ पे 3 सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है। हमारे पास जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो सेम है, 10th प्लस आईटीआई और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी। खास बात का ध्यान रखें, एनसीवीटी यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ एनसीवीटी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, एससीवीटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। दूसरी बाकी देखिए देखिए ट्रेड है यहाँ पे, टर्नर ट्रेड है, 1 वैकेंसी है, एक ये चली गई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एनसीवीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। और क्वालिफिकेशन देखिए 10th प्लस आईटीआई रहेगी, सेम ग्राइंडर के लिए भी है, 1 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और जो देखिए अप्लाई कर सकते हैं वो हमारे पास 10th प्लस आईटीआई एनसीवीटी से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।
अब देखिए बात आ जाती है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड की। तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड के लिए देखिए आपको थोड़ी-सी ज़्यादा वैकेंसी शो होंगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 9 और अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पे 5 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 सीटें हैं, एससी कैटेगरी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 1 है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए 10th प्लस आईटीआई, मैट्रिकुलेशन पास प्लस आईटीआई। एनटीसी, एनएससी सर्टिफिकेट या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई का होना चाहिए या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने 10th के बाद अप्रेंटिसशिप कोर्सेज होते हैं, अगर आपने 10th के बाद अप्रेंटिसशिप करी है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास आईटीआई ना हो फिर भी। तो और बाकी क्या बात है? बाकी देखिए सेम बात है कि एनसीवीटी आपके पास ज़रूर होना चाहिए सर्टिफिकेट, एससीवीटी नहीं चलेगा। रिटन टेस्ट होगा और दूसरा होगा हमारे पास स्किल टेस्ट। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ लेते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास ड्राफ्टमैन सिविल की। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 4 वैकेंसी टोटल सीट्स हैं। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, टोटल सीट्स टोटल सीट्स हमारे पास 4 हैं। अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 1 है। सेम क्वालिफ़िकेशन सभी में रखी गई है, मैंने आपको पहले भी बताया मैट्रिकुलेशन पास, आईटीआई पास, वो भी एनसीवीटी से। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपनी आगे की वैकेंसी की तरफ। देखिए असिस्टेंट राज्यसभा, तो ये है हमारी ग्रेजुएशन के लिए, तो इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। अब बात कर लेते हैं देखिए नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे लेवल। देखिए सबसे ज़रूरी बात पे लेवल आपका क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी ढूँढेंगे हमारी आईटीआई की वैकेंसी के लिए पे लेवल क्या रहने वाला है। तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड बी और इससे पहले अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा वाले कहाँ चले गए? चलिए डिप्लोमा के बारे में भी बात कर लेंगे, पहले हम अपने आईटीआई स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। टेक्नीशियन ग्रेड बी देखिए क्वालिफ़िकेशन सेम है 10th प्लस आईटीआई एनसीवीटी से। ऐज क्या रहेगी? तो देखिए ऐज स्टूडेंट्स रहेगी 18 से 35 साल। ऐज यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऐज रहेगी जो भी स्टूडेंट्स 18 से 35 साल के बीच में हैं, तो वो टेक्नीशियन ग्रेड बी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी ट्रेड्स हैं जो ऊपर की मेंशन थी। देखिए यहाँ पे आईटीआई ट्रेड्स, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। आईटीआई की जो ट्रेड्स मैंने बताई थी ऊपर वो है उनके लिए टेक्नीशियन ग्रेड बी की वैकेंसी। एज है 18 से 35 साल और 7th पे कमीशन आपको इसमें लगेगा। देखिए यहाँ पे 7th कमीशन पे लगेगा। इसके साथ ही जो आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहेगा 21,700 से शुरू होगा और आपकी अगर देखिए आप कोई प्रमोशन नहीं लेते हैं, सेम डेज़िग्नेशन पे रहते हैं, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो यहाँ तक पहुँच जाएगी 69,100 तक। अब देखिए बेसिक पे प्लस डीए यानी कि आपकी अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी, तो अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी 32,550 रुपये। 32,550 आपकी बनेगी सैलरी। तो देखिए काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पे इसरो में। अब बात कर लेते हैं ड्राफ्टमैन वैकेंसी के लिए, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल या सिविल जो भी वैकेंसी थी आईटीआई की, ये भी आईटीआई की ही है। अब इनके लिए देखिए क्वालिफ़िकेशन सेम रहती है, जैसे मैंने ऊपर बताई आईटीआई और साथ में एनसीवीटी। ऐज देखिए यहाँ पे भी सेम है, जैसे ऊपर थी 18 से 35 साल रहेगी ऐज। पे कमीशन भी हमारा सेम रहेगा 21,700 से लेकर 59,100। चलिए, अब बात कर लेते हैं पे सैलरी की, तो देखिए सैलरी आपकी ये आ गई, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये आपकी बनेगी सैलरी 32,550 रुपए। अब और क्या रह गया? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ऐज हमने बता दिया आपको, इसके साथ ही हमने आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बता दी, क्वालिफ़िकेशन बता दी। अब क्या रह गया? हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई आपको करना है www.isro.gov.in पर विज़िट करके। बाकी देखिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस नोटिफ़िकेशन का देखिए जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दूँगा। और क्या ज़रूरी बात है आपको बताने की? ज़रूरी बात क्या है? तो देखिए पद कोड 114 के लिए ₹250 से लेकर 750 तक देखिए ये आपकी फ़ीस रहेगी ₹750। देयर इज़ नो रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 250 फॉर पोस्ट कोड 140। देखिए रिफंड कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 750 का आपका जो है वो रहेगी आपकी फ़ीस। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ फ़ीस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और और क्या थी बातें, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। देखिए डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, क्या साइज रहना चाहिए, 110 बाय 140, 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए आपकी फोटो। तो ये सारी देखिए जो डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इजीली पढ़ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड बी के लिए पोस्ट के लिए देखिए हमारे पास क्या रहेगा, ये भी आईटीआई की है वैकेंसी, और ड्राफ्टमैन बी ये भी आईटीआई की वैकेंसी है। ये पोस्ट कोड है हमारे, इसमें हमारे चलिए कोई बात नहीं, हमसे मतलब नहीं है। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट 2 एग्जाम होंगे हमारे यहाँ पे, एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, यानी कि एमसीक्यू में आपका एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आएंगे, उसका आपको आंसर देना होगा। आगे बढ़ते हैं, मार्क्स। अब चलिए बात कर लेते हैं कि मार्क्स किसमें कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे कौन से एग्जाम के लिए। ये तो देखिए एमटेक की बात हो रही है और साइंटिस्ट पोस्ट के लिए है। अरे हमारे आईटीआई वालों के लिए क्या रहेगा, आईटीआई वालों के लिए देखिए ये मिल गया मुझे, ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 80। तो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 80, टोटल क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास 80, और टाइम रहेगा हमारे पास 90 मिनट, यानी कि हमारे पास कितना रह गया, 1 घंटा 1.5 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा हमारे पास रहेगा एग्जाम देने के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, नेचर विल बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स। अच्छा, केवल योग्यता प्रकृति स्किल टेस्ट। अच्छा स्किल टेस्ट, देखिए स्किल टेस्ट की बात हो रही है, ये तो थी हमारी रिटन टेस्ट की बात। स्किल टेस्ट में कितना होगा, स्किल टेस्ट में देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान रख लीजिए। और सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और गलत के लिए 1/3 की है आपकी नेगेटिव मार्किंग। कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/3 की है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमारे पास 1/3 मार्क्स की रहेगी। चलिए दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पे पास क्राइटेरिया क्या है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। ये तो बेचारे जनरल वाले वैसे ही दुखी रहते हैं, क्या करें, हमारे कुछ सरकार के नियम ही ऐसे हैं। चलिए देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए देखिए जो रिटन टेस्ट के लिए है 32 मार्क्स रहेंगे, और ये कौन सी कैटेगरी, अच्छा ये रिजर्व रिजर्व कैटेगरी है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 24 मार्क्स रहेंगे 80 में से, 80 मार्क्स रहेगा टोटल। और स्किल टेस्ट की बात करें तो देखिए 100 मार्क्स का टोटल है। स्किल टेस्ट में आपको 50 नंबर लेने होंगे जनरल वालों, 50 से ऐसा नहीं है कि 50 ले लोगे तो जॉब मिल जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी आपको, आपको सिर्फ 50 मार्क्स होंगे तो आपका ये है कि आप मेरिट में आ सकते हो, नहीं तो आपके नंबर ही नहीं गिने जाएंगे, आपका मतलब कुछ भी नहीं है, आप भूल जाओ फिर। तो 50 नंबर से ज्यादा लाना है, लाना तो देखो जो जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रहेगी, अगर मैं बात करूं तो 65 से ऊपर जाएगी जनरल कैटेगरी की लिस्ट, मार्क्स की लिस्ट, और जो एससी रिजर्व कैटेगरी के लिए जो लिस्ट रहेगी मेरिट लिस्ट, वो रहेगी 60 से ऊपर। तो भैया अपना देख लेना, उसी हिसाब से तैयारी रखना और उसी हिसाब से एग्जाम देना। सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट एग्जाम देखिए, अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा स्किल टेस्ट का। The syllabus for written shall be curriculum based, written on conduct in such a way that theoretical and practical knowledge of the student is stated, covering both breadth and depth of curriculum। तो यानी कि देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहेगा ना, वो आपके आईटीआई का ही सिलेबस रहेगा। जो आईटीआई में आपका सिलेबस है वही आपका यहाँ पे भी सिलेबस रहेगा। ऐसे कर लेंगे ABUS, तो सिलेबस भी आपका सेम रहेगा। स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो स्किल टेस्ट विल प्योरली नॉन गो 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 नो गो बेसिस एंड मार्क्स ऑफ स्किल टेस्ट। चलिए ठीक है, द टेस्ट विल बी इंडेक्टेड है, 100 पॉइंट्स का रहेगा। मिनिमम 50% चाहिए भैया, रिजर्व के अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वालों तुम्हें 50 से ऊपर लाने हैं, 40 से ऊपर लाने हैं रिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑन द नीड ऑफ बेसिस। उपयोग 120 मिनट, तो देखिए हमने तो ये सारी बात कर ली है भैया, और क्या चीज है, कुछ नया बताओ तो हम डिस्कस करें। एग्जामिनेशन सेंटर जरूर देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, एग्जामिनेशन सेंटर अगर आप यूपी से हैं तो देखिए सबसे पहले मैं यूपी वालों को बता दूं, मैं भी यूपी से ही हूँ। तो नई दिल्ली देखिए आपके लिए पास रहेगा, और क्या है, और क्या है रे, और जोधपुर, लखनऊ, लखनऊ वालों के देखिए, यूपी वालों के लिए 2 सेंटर पड़ेंगे पास में, नई दिल्ली
और लखनऊ, ये यूपी लिख देता हूँ भैया यहाँ पे, यूपी वालों तुम्हारा सेंटर यहाँ पे पड़ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन-कौन से हैं पानाजी, पटना और रांची। देखिए झारखंड और बिहार से जो हैं, वो बिहार वाले हमारे जो भाई-बहन हैं, उनके लिए यहाँ से रहेगा। अगर बिहार वाले हैं तो आप पटना और रांची का सेंटर भर सकते हैं। और कौन है भैया हमारे पास का है हमारे पंजाबी भाई-बहन। तो देखो भाई मित्रों, ਤੁਹਾਡਾ जो सेंटर सब तो नेड़े पऊगा वो पऊगा चंडीगढ़। ये तो फिर दोस्तों, जो हमारे भाई-बहन, मित्र सभी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं चंडीगढ़ से। चलिए दोस्तों, ये तो हमने अपने आसपास के बच्चों का बता दिया। बाकी देखिए सभी बच्चों का यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अपना सेंटर अपनी इच्छा के अनुसार भरें, मुझ पर विश्वास ना करें। चलिए दोस्तों, और क्या रह गया, हमने सब चीज़ें तो डिस्कस कर दी हैं, नोटिफिकेशन भी खत्म होने को है। और क्या रह गया, और देखिए सभी चीज़ें तो हमने बता दी हैं। चलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ गए, और क्या हो गया, ऑनलाइन पंजीकरण इम्पोर्टेंट डेट्स, अरे सबसे ज़रूरी चीज़ तो रह ही गई बबुआ। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखिए 19 सितंबर यानी कि आज से 19 सितंबर 2024, और है कब तक, ये है 9 अक्टूबर 2024 तक आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स को याद रखिएगा, 19 सितंबर आज से शुरू हो चुका है, यानी कि आपको पूरा 19, 29, 9 यानी कि आपको नियर अबाउट आपको 20 दिन देखने को मिलेगी ये वैकेंसी। 20 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है। तो दोस्तों ये था इसरो एचएससी का डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारा ही नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही एक चीज और, मैंने नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी है, आप उस पे लिंक पे क्लिक करके वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आशुतोष सिंह मिलता हूं आपके साथ एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।